हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 13th पार्ट में स्वागत है। आज के एपिसोड में भी हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जनरल एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम है, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है, FCI, नाबार्ड या जो ICR के JRF, SRF, नेट या PhD के एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए ये जो सीरीज है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर के जो एपिसोड है, जिसमें कि हम करंट क्या क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सभी टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके UPSC के हो या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो एक सिलेबस का पार्ट है। इसके साथ साथ जो हमारी हॉर्टिकल्चर की सीरीज वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमने रिसेंटली जो जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, उसके भी एपिसोड स्टार्ट किए हैं, उसकी भी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री जो है, जनरल साइंस है, या इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी है, या करंट अफेयर जो है साइंस में, या जो दूसरे करंट अफेयर्स हैं, तो वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद सेंशिया ब्रेनरी। एंड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इट विल हार्डली टेक 1 सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी रिसेंटली हमने नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस सेलिब्रेट किया, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, 23 दिसंबर को। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने फार्मर की अपलिफ्टमेंट के लिए, फार्मर्स के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करने के लिए 23 दिसंबर को जो है नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में हर साल। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज एट, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका राइट आंसर है आपका बी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड वाज फाउंडेड ऑन, जो नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब फाउंड किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका सी, 1982 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड जो है वो फाउंड किया गया था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट जिंक एनरिच्ड राइस वैरायटी ऑफ इंडिया इज, राइस की फर्स्ट वैरायटी जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि रिच है, जिंक में रिच है, मतलब एक तरह से बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है जो कि जिंक जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें रिच है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, DRR धान 45। और ये जो वैरायटी कहाँ, किसके द्वारा रिलीज की गई है? जो ICR की इंस्टीट्यूट है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो उनके द्वारा ये जो वैरायटी डेवलप की गई है जो कि जिंक में रिच है। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज एट, तो अभी मैंने बात की तो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है। तो इन्होंने ये जो फर्स्ट वैरायटी है राइस की, जो हमने डिस्कस की है पीछे, जो DRR धान 45 है, वो डेवलप की है यहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा। द पूसा बासमती 1609, पूसा बासमती 1609 जो कि एक बासमती राइस की वैरायटी है, तो ये किस डिजीज के लिए या इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है? इसका राइट आंसर है आपका बी, ये जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, बासमती राइस वैरायटी है। नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन कंटेंट राइस वैरायटीज, कौन सी वैरायटी जो है राइस की इसमें जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट जो बहुत ज्यादा होता है, तो प्रोटीन रिच है? तो इसका राइट आंसर आपका बी, CR धान 310 310। 2 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय, जो 2 टायर पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में, वो किस कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था, रिकमेंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय, जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है वो कौन सी कमेटी ने प्रपोज किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। द कांजी बेवरेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कांजी जो एक बेवरेज है, तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, किस चीज से? रेड कैरेट से, ब्लैक, ऑरेंज या येलो कैरेट से। तो याद रखना, कांजी जो है एक इंपॉर्टेंट बेवरेज है जो कि प्रिपेयर की जाती है ब्लैक कैरेट से। तो ब्लैक कैरेट की अगर मैं वैरायटी बताऊं आपको, तो पूसा अशिता जो है एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है ब्लैक कैरेट की। नेक्स्ट इज जगन्नाथ इज म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, जगन्नाथ जो एक म्यूटेंट वैरायटी है किसकी? राइस की। नेक्स्ट इज नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एट, जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका राइट आंसर आपका ए, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है अरोमा इन क्यूमिन इज ड्यू टू, जो क्यूमिन होता है आपका उसमें अरोमा किस वजह से होता है, किस केमिकल की वजह से होता है, किस बायोटिक कंपाउंड की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी क्यूमिनॉल। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर इज, कौन सी क्रॉप है जिसको हम किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका सी कॉटन। कॉटन को आप याद रखना व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइलोटेक्सिस, फाइलोटेक्सिस क्या होती है, फाइलोटेक्सिस होती है आपकी जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होती है ऑन द एक्सिस या स्टेम पे, उसको फाइलोटेक्सिस कहा जाता है। एगमार्क एक्ट 1937 कम्स अंडर, जो 1937 का एगमार्क एक्ट है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है या किस चीज के अंडर आता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड, इनमें से कौन सा जो बायोलॉजिकल हजार्ड का एग्जांपल है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी साल्मोनेला। कॉफी इज अडल्टरेटेड विद, कॉफी की अडल्ट्रेशन करते हैं हम किस चीज के साथ, तो इसका राइट आंसर है आपका बी चिकोरी। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ FSSAI इज एट, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी न्यू दिल्ली में। द टेस्ट फॉर लेड क्रोमेट इज कंडक्टेड फॉर द सैंपल ऑफ, इनमें से किस पाउडर के सैंपल में लेड क्रोमेट को टेस्ट किया जाता है, तो जो लेड क्रोमेट के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो किस सैंपल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका टर्मरिक पाउडर, बी जो इसका राइट आंसर है, टर्मरिक पाउडर में लेड क्रोमेट टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंसिया ब्रेनरी। जय हिंद।